हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आज है हरियाली तीज, सभी को मालूम है। तो हरियाली तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर सुबह के सारे काम निपटा कर, नहा कर आ गए हैं रसोई में। यहाँ पर सबसे पहले मुझे प्रसाद बनाना है, तो यहाँ पर दूध रख दिया था जलाने के लिए, और दूध की ही मिठाई बना लेंगे। और आज बाल धुले हैं, वैसे एक दिन पहले कहते हैं धुल लेना चाहिए, लेकिन कल था शनिवार, तो हमने कल फिर धुला नहीं था, इसलिए आज बाल धुलने पड़े हैं। तो आज सुबह से ही सबके फ़ोन आ रहे थे, तो बात भी करती जा रही थी और मावा भी जलाती जा रही थी। और ये दूध है 2 लीटर, तो यहाँ पर 2 लीटर दूध की मिठाई बनाएंगे। तो दूध जलाने में थोड़ा टाइम लगता है, और जब बैठकर हम जलाएंगे, बराबर दूध को चलाते रहेंगे, तभी साफ़ सुथरी मिठाई बनती है। नहीं तो क्या होता है, डार्क सी हो जाती है ना, गेरुआ रंग की, कैसे काली काली मिठाई अच्छी नहीं होती है। लेकिन जब बैठकर हम मावा बनाएंगे तो मावा भी अच्छा बनेगा। अगर मावा बनाना है तब भी आप बिल्कुल उसको चलाते ही रहिए, चलाते रहिए, और किनारे का छुड़ाते रहिए, तो मावा अच्छा बनेगा। और उसके बाद रबड़ी जैसा मावा हो गया है हमारा, मतलब जैसी रबड़ी होती है ना वैसे ही। तब हमने चीनी डाली है। अगर थोड़ा पहले डाल देंगे तो मिठाई अच्छी नहीं बनती है, पेड़े अच्छे नहीं बनते, वो जैसे गीले गीले से रहते हैं। इसलिए जितना मावा हम बनाते हैं उससे थोड़ा सा गीला रखना है, तब आप चीनी डाल दीजिए। चीनी डालते ही आँच को धीमी कर दीजिए और इसको बराबर चलाते रहिएगा। तो हमने थोड़ा ऐसे पहले कल्छर से चलाया था, और फिर मिठाई को चिकनी करने के लिए फिर लकड़ी की हमारे यहाँ है दाबी, मतलब उसको दाबी हमारे यहाँ कहते हैं। ये देखिए खड़ी है साइड में, धुलकर हमने पहले ही रख लिया था। और इससे बराबर चलाते रहेंगे, जब तक चलाएंगे चूल्हे पर, तब तक कि मावा कढ़ाई को छोड़ ना दे, तब तक हमको इसको आंच पर रखना ही रखना है। नहीं तो ढीला पड़ जाएगा, तो मिठाई जमेगी नहीं। बहुत अच्छी मिठाई की रेसिपी हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं दोस्तों, अभी देखिएगा। और कुछ भी इसमें सिर्फ मावा और चीनी से बनेगी, कुछ भी नहीं डालना है इसमें। और फिर जब मावे ने कढ़ाई को छोड़ दिया था, फिर नीचे इसको रख दिया है, और नीचे रखने के बाद भी इसको बराबर हम चलाते जा रहे थे। मतलब हमारे यहाँ गांव में इसको घोटना कहते हैं जितना ज़्यादा घोटाई कर लोगे उतनी अच्छी मिठाई बनेगी। तो ये बाबा पर बाबा के ज़माने की है दाबी हमारे यहाँ, इसी से बर्फ़ी पेड़े बनाए जाते थे। तो चलाते जा रहे थे और ये ठंडा भी होता जा रहा था, और देखिए चिकना हो गया है। अब इसको थोड़ी देर रख देंगे, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा ठंडा है, तभी हमने पलट दिया है थाली में, क्योंकि कढ़ाई में ठंडा होने में काफ़ी टाइम ले रहा था, इसलिए कढ़ाई भी गर्म थी। तो थाली में कर लिया है ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और देखिए ठंडा होने के बाद ये डो बन गया है, जैसे आटे का रोटी वाला डो होता है ना, बिल्कुल वैसा ही बन गया है। आप इसके पेड़े बना सकते हैं, बर्फ़ी बना सकते हैं, जो डिज़ाइन बनाना चाहें उससे बना सकते हैं। लेकिन हम तो आज अलग ही बनाएंगे भाई। हम तो बनाने जा रहे हैं आज मावा कतली। काजू कतली तो बनती है, मावा कतली भी बहुत अच्छी बनती है। इसमें हमने मावे के हिसाब से चीनी भी कम डाली है, क्योंकि 2 लीटर दूध तो है, लेकिन दूध गाढ़ा होने लगा है, तो मावा काफ़ी अच्छा निकलता है। उसके बाद फिर हमने ट्रे ले ली है बर्फ़ी वाली, उसको उल्टा करके रखा है, और उस पर रख दिया है ये मावे की लोई, और उस पर किचन रैप हमने डाल दी है ऊपर। आप कोई भी पन्नी डाल सकते हैं, जो सब्जी वाली आती है कोई भी। उसको अच्छे से बेलन से बेल दिया है, बराबर आपको बेलना है, जैसे कि रोटी हम बेलते हैं ना, क्योंकि मावा कतली जो होती है पतली होती है, जैसे काजू कतली उतनी ही पतली आपको रखनी है। और फिर चांदी वर्क हमारे पास रखा था, तो चिपका दिया है, थोड़ा मार्केट वाला लुक आ गया है। तो ये बन गई है मावा कतली। अभी थोड़ा सा ठंडी होगी तब हम इसको काटेंगे। अभी मक्खियाँ बहुत, मीठा जहाँ होता था मक्खियाँ वैसे भी बहुत हो जाती हैं। देखिए कितना ज़्यादा आ रहे हैं। और फिर हमने साइड का चारों तरफ का एक्स्ट्रा वाला भाग निकाल दिया था, ताकि पीस हमारे बराबर निकलें इसलिए। और कतरन अलग रखते जा रहे थे। देखिए अभी से जमने लगी है, और बस ठंडी होती जा रही थी। थोड़ी देर इसको बाहर हवा में ही रखें, फ्रिज में ना रखें। और देखिए कतरन आपको तोड़कर हम दिखा रहे थे, देखिए कितनी सॉफ्ट मिठाई बनी है। और अभी आपको काट कर दिखाएंगे। काजू कतली जैसे काटी जाती है ना, वैसे ही स्केल से नाप कर काटी जा रही है। तो कनक को दिया है ये काम, पकड़ा दिया है। तो 1.5 इंच के नाप कर पीस काटे जा रहे हैं, जैसे कि मार्केट के काजू कतली के पीस होते हैं ना, वैसे ही। तो एक तरफ कोने से नाप कर, थोड़ा सा कोना हटा कर, तब नाप रही हैं 1.5 इंच के। और 1.5 इंच की सारी पट्टियाँ ऐसे ही नापी जाएंगी। और उसके बाद
थोड़ा थोड़ा निशान लगा दिया था और फिर उसी निशान से काटती जा रही थी। और सारे बस ऐसे ही काट दिया था एक तरफ का, और फिर दूसरी तरफ का आप चाहें तो नाप कर काटें, ना चाहें तो फिर ऐसे ही अपने हिसाब से काट दीजिए जितनी आपको चौड़ी रखनी है। और बस ये देखिए ऐसे ही काट देंगे। दोस्तों ये मावा कतली बहुत अच्छी बनती, आप चाहे तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन हमने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ चीनी और मावे से बनाया है। अगर रक्षाबंधन आ रहे हैं, आप लोग कहते हैं ना दी त्यौहार आ रहे हैं, कोई रेसिपी शेयर करिए, बहुत अच्छी रेसिपी है ये, बहुत अच्छे से बन जाएगी। बस क्या इसमें करना है, मावे को ज़्यादा सख्त नहीं करना है, चीनी डाल देना है, मतलब रबड़ी वाला रबड़ी बन जाए, बस चीनी आपको डाल देना है। और चीनी डालने के बाद आपको आँच को धीमी करना है, और जब तक कढ़ाई छोड़ न दे मावा तब तक आपको चूल्हे पर रखना है। और बस अगर आपके पास लकड़ी की दाबी नहीं है, कोई भी चमचा, दाल परोसने वाला, कोई भी भारी तली का बर्तन, उससे घुटाई कर सकते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट मिठाई बनी है, और ये लगा दी है प्लेट। ये प्रसाद बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों ये मावा कतली बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए 2 लीटर दूध की बनी है, और कतरन किनारे का निकला हुआ है, अलग रखा हुआ है। तो इसको अभी रख देते हैं। प्रसाद हमारा बनकर तैयार हो गया है, बाकी का तैयारी करते हैं। और प्रसाद बनाने के बाद फिर खाना बना था सुबह, और खाना बनने के बाद चौका बर्तन साफ़ सफाई, जब पूजा घर में होती है, कोई त्यौहार होता है तो एक्स्ट्रा काम होता है, एक्स्ट्रा साफ़ सफाई करनी पड़ती है, वो सब कर ही रहे थे। तब तक बारिश शुरू हो गई थी। तो सब अपना अपना काम पकड़े हुए हैं। यहाँ मंदिर कल पुताई हुई थी, तो तब से ऐसे ही भगवान जी एक बर्तन में रख दिया है, तो वो ऐसे ही रखे हुए हैं। और यहाँ पर लाइटें लगाई जा रही हैं, यीशु लगा रहे हैं, रखी हुई थी झालर तो वही लगा रहा। और हम यहाँ आटा लगा रहे हैं, कुकर में रख दिया है आलू उबलने के लिए, सब्जी के लिए। हमने कहा साथ में साथ खाने की तैयारी भी कर देते हैं, तो खाना भी लेट नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता ही है। थोड़ा सा गीले हो गए हैं, तो अभी नहा के आए हैं, तो इनको सुखा लेते हैं। सुबह धुला था, वैसे ही जूड़ा लगाए थे, काम में लगे थे, कंघी करने का टाइम नहीं मिला है। और अभी फिर से थोड़ा गीले हो गए हैं, नहाया, ऊपर से बारिश हो रही थी और फिर नहाया है। और आलू उबाल के रख दिया है, आटा लगा के रख दिया है, सब्जी बनानी बाकी है। अब धीरे धीरे पूजा की भी तैयारी करेंगे, अपनी भी तैयारी करेंगे, और खाना की भी तैयारी साथ में होती जा रही है। और यहाँ पर ये बाल रौनक बांध रही है हमारे, वो पूरी तैयारी पहले से ही प्लानिंग थी, 15 दिन पहले से ही। इस बार मम्मी तैयार होंगी, ऐसे तैयार होंगी, वैसे तैयार होंगी। और सामान तो सारा दोनों ने करवा चौथ पर ही मंगाया था, तो वही रखा हुआ है, क्योंकि हम सिंपल वाला मेकअप हमारा रहता है, बस त्योहारों में कर लेते हैं। और इसके बाद ये चूड़ी और ये पैंडल आ गया, ये सामान, ये साड़ी जो ली थी करवा चौथ नहीं, तीज पर, वो सब सामान निकाल कर रख लिया है। तैयार होने से पहले यहाँ पर चौक लगा देते हैं, मतलब मंदिर की लिपाई कर देते हैं। तो हल्दी से मंदिर की लिपाई कर देंगे, फिर भगवान जी को स्नान करा कर यहाँ पे बिठा देंगे, और तब हम तैयारी करेंगे। और ये देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। जब हम हल्दी से लिपाई कर देते हैं और सफ़ेद कलर से पुताई हो जाती है, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और भगवान जी हमारे नहा धो के बैठ गए हैं, और उनकी चारपाई वगैरह सब कुछ धुला था हमने, ये बर्तन धुले रखे हैं, सब कुछ धुल कर रख दिया था। और ये तैयार होने लगे हैं। ये पहन ली है चूड़ियाँ, कंगन हमारे पहले कैसे थे, चूड़ियाँ लाए थे, क्योंकि कंगन या तो गोल्डन या तो सिल्वर चलते हैं, तो वो 1-2 जोड़ी रखे हैं, इसमें वैसे हो जाता है। और उसके बाद फिर आधा मेकअप तो बच्चों ने किया था, मतलब रौनक कनक ने मिलकर किया था, और फिर थोड़ा बहुत हमने किया।
रौनक कनक हमारा मेकअप कर रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी, अंदर ही अंदर हम हंस रहे थे कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको हम तैयार करते हैं, आज वो दोनों हमको तैयार कर रही हैं, मम्मी ऐसे करो। नहीं तो इतना हम ये सब नहीं लगाते हैं आँखों में ये दुनिया का, सिर्फ ज़्यादा हम फाउंडेशन लगा लेते हैं, वो भी त्योहारों पर हम जब तैयार होते हैं। बस एक फाउंडेशन होता है हमारा और एक पाउडर और बस लिपस्टिक और बिंदी, बस इतना ही होता है। लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा ही सब, अरे मम्मी लगाओ लगाओ। और ये पहन लिए हैं कान के और धीरे धीरे बस तैयार होते जा रहे थे। हमने कहा ये सब पहन लेते हैं पर लास्ट में पहनेंगे साड़ी। तो ये आ गई है साड़ी और इसको पहन लेते हैं। और बताएं आपसे, इस साड़ी में कई कलर थे लेकिन हमने हरियाली तीज के लिए ये कलर लिया था। ये साड़ी पहनने में मतलब इतनी सॉफ्ट है, इतनी अच्छी पहनने में, हल्की फुल्की सी साड़ी है, जैसे कि जिनको भारी भरकम साड़ी नहीं चाहिए, जो नहीं पहन पाते हैं, उनके लिए ये साड़ी बहुत अच्छी डिजाइन की गई है। देखने में तो बनारसी है लेकिन इसका कपड़ा जो है जॉर्जेट है, बिल्कुल सॉफ्ट वाला है, तो पहनने में बहुत अच्छी लग रही थी और फटाक से बन गई थी। यहाँ पर सबसे लास्ट में महावर लगा रहे हैं, हल्दी लगा लिया है पैरों में और फिर लगाएंगे महावर। कुछ लोग पूछते हैं दी आप हल्दी क्यों लगाते हो, तो हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए हल्दी पहले लगानी चाहिए पैरों में और फिर महावर लगाना चाहिए। पहले तो हम ऐसे ही लगाते थे लेकिन आप लोगों ने ही बताया तब से हल्दी लगा लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम भी भूल जाते हैं तो ऐसे ही लगा लेते हैं। लेकिन हल्दी लगाना शुभ होता है और हल्दी लगाने से कलर भी खिल कर आता है, ये भी बात सही है। तो चलिए महावर लगा लेते हैं। और हमारे पैरों में ये निशान दो हैं, पता नहीं मेरी समझ नहीं आते कहाँ से आ गए हैं ये निशान, कैसे हैं कि पायल के बन जाते हैं, पता नहीं कहाँ के हैं। ना तो दर्द करते हैं कुछ भी नहीं, लेकिन निशान ये नहीं जा रहा है, काफ़ी दिनों से है। तो चलिए आखिरकार तैयारी हमारी कंप्लीट हो गई है। कल से दौड़ भाग लगी थी, नहीं 3-4 दिन से दौड़ भाग लगी थी, ये लाना वो लाना, 2 दिन से तो घर पर ही लगे थे। दिन सुहागिनों के लिए बहुत ही खास होता है, वो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं और रात भर जगराता करती हैं, निर्जला व्रत रखकर पूजा की जाती है। और यहाँ पर सिंदूर भर लिया है मांग में और हम पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं पूजा के लिए। तो पूजा की तैयारी हमने थोड़ी थोड़ी पहले ही कर दिया था, सारा सामान इकट्ठा कर दिया था। तो दोस्तों तैयारी हो रही है और ये है हमारा फाइनल लुक। कुछ इस तरीके से तैयार हो पाए हैं और अब पूजा करते हैं और उसके बाद फिर खाना बनाना है। तो चलिए ये देखिए। और यहाँ पर चावल लेके जा रहे थे, थोड़ा थोड़ा सामान पहले ही रख लिया था लेकिन जो रह गया था वो इकट्ठा करके रख लेते हैं तब बैठते हैं। और एक स्त्री जब सज संवर कर घर के काम करती है ना, तो एक उसे एहसास होता है अपना ओहदा, एक नारी होने की शक्ति जो होती है, एक ओहदा उसे महसूस होता है कि दोस्तों बहुत अच्छी लग रही है। दोस्तों आज पहली बार तारीफ की है मेरी, बहुत अच्छी लग रही है। और जाने कैसे इनके मुंह से निकल गया है, ऑन कैमरा ही तारीफ कर दी है कि आज अच्छी लग रही हो। और भाई त्योहार के दिन तो हर नारी अच्छी लगती है, वो जो सज संवर कर तैयार होती है तो क्या कहने, हर नारी का यही है। तो और यहाँ पर पूजा हमारी शुरू हो गई है और एक चौक पर शिव परिवार की छवि है हमारे पास, उन्हीं को आसन पे बिठा दिया है और बस कलश रख दिया है और पूजा शुरू हो गई है। तो यहाँ पर भोले बाबा को लगा दिया है चंदन और माता रानी को सिंदूर लगा देंगे। स्नान हमने पहले ही करा दिया था और श्रृंगार का सामान पूरा जितना सब वो है वो सब थाली में रख दिया है। प्रसाद भी रख लिया है, फूल बेल पत्र, आप चाहें तो फल फ्रूट जो आपसे हो सके वो चढ़ाएं और प्रसाद में आपसे जो हो सके वो बनाएं। ज़्यादातर हम घर पर ही बनाते हैं प्रसाद, लेकिन नहीं हो पाता है तो बाहर से भी मंगा लिया जाता है, जो आपसे हो सके वो मंगा लें। तो लेकिन घर का बना होता है तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। घर से बनी हुई कोई भी चीज़ से शुद्ध कहीं पर मिल ही नहीं सकती है, लेकिन जब नहीं होता है तो फिर सभी लोग बाहर से मंगा लेते हैं जब नहीं हो पाता है। तो
चलिए, और यहाँ पर सब श्रृंगार कर दिया है माता रानी का। और उसके बाद फिर यहाँ पर कथा इस बार कनक पढ़ रही हैं। हर साल तो हम पढ़ते हैं, लेकिन इस बार कनक से पढ़वा रहे हैं, क्योंकि बच्चों से भी सब काम करवाने चाहिए, उनकी भी थोड़ा बहुत रुचि बढ़े। और आज के दिन हमारी गौरी माता ने सैकड़ों वर्ष तपस्या करके तब शिव जी को पाया था, और इसीलिए सुहागिनी अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं। तो ये तो जैसे कि काफ़ी लोग जो है बहुत बड़ा व्रत रखते हैं, उतना हम नहीं कर पाते हैं। मतलब हम पूजा करके पारण कर लेते हैं, हमसे नहीं हो पाता है, मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी बीच में अभी जो तैयार होने से पहले मेरे पेट में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा था, फिर धीरे धीरे वो ठीक हो गया था। इसलिए जितना हमसे हो पाता है उतना ही हम करते हैं। हम नहीं कहते कि हम मतलब 24 घंटे निर्जला व्रत रखते हैं, नहीं, हम अभी पारण कर लेंगे अभी पूजा करने के बाद, लेकिन निर्जला व्रत रखकर पूजा करके तभी करते हैं। आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए, मावा कतली और हरियाली तीज का प्रसाद। दीदी अच्छा बना, बहुत बढ़िया। और ये प्रसाद सबको बहुत पसंद आया था। और यहाँ पर पानी मंगाया है कनक से, तो पानी पियेंगे। और रौनक आपको दिखी नहीं, क्योंकि उसको पूजा नहीं करनी थी, इसलिए वो कैमरे के पीछे थी, नहीं तो वो बैठती, इसलिए नहीं आई है। तो यहाँ पर सब्जी बन गई है, आलू टमाटर की सब्जी बनाई है और धनिया डाल दी है, सब्जी बन गई। और सब्जी पूड़ी ही बनाएंगे, क्योंकि अभी त्यौहार की तो लड़ियाँ जैसी लगी हैं, आज ये त्यौहार कल वो त्यौहार, तो कहाँ तक पूड़ी कचौड़ियाँ खाई जाएंगी। तो सब्जी पूड़ी सिर्फ बनाएंगे, कचौड़ियाँ नहीं बनाएंगे, कचौड़ियाँ फिर किसी त्यौहार पर बना देंगे। गर्मी इतनी हो रही है, मन तो था बस रोटी ही खाने का इनके पापा का, लेकिन क्या है कि त्यौहार में कहते हैं कि ज़रूर बनानी चाहिए पूड़ी कचौड़ी, चाहे आप 2 ही बनाओ, बनानी चाहिए। तो फिर हमने कहा चलो अच्छा पूड़ियाँ बना देंगे, सब्जी पूड़ी खा लोगे और फिर किसी त्यौहार में कचौड़ियाँ वगैरह देखी जाएंगी। तो बस सब्जी बन गई थी और पूड़ियाँ बनाते जा रहे थे। यही होता है, पहले तैयारी करके रख लो तो फिर भागम भाग नहीं होती है, और पूजा पाठ में कितना भी करो टाइम तो हो ही जाता है। तो चलिए फटाफट पूड़ियाँ निकाल देते हैं और सबको देते हैं खाना खाने के लिए। अभी खाना ही बना रहे थे तो बीच में लाइट चली गई थी, अभी तो नहीं गई है, लेकिन अभी फिर बीच में चली गई थी, फिर सब लोगों ने खाना खा लिया था। और इसके बाद फिर हम भी चेंज करेंगे। और यहाँ पर फिर सब लोगों ने खाना खाया, उसके बाद देखा कैंपर में पानी बिल्कुल भी नहीं था। रात में किसी को प्यास लगे तो पानी नहीं था पीने वाला, लाइट आ गई थी, तो हमने कहा चलो अच्छा इसको भर के रख लेते हैं। और फिर उसके बाद फिर सबका बिस्तर लगाएंगे और सब लोग लेटेंगे। हमने भी बदल लिया है कपड़े, क्योंकि गर्मी तो फिर बहुत लग रही थी। तो दोस्तों खाना पीना सबका हो चुका है, और थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं सुबह करेंगे, क्योंकि थकान भी है, कल से लगे और अब जाके सारे काम खत्म हुए हैं। इसको यहाँ पर लेटा है, और कोई यहाँ लेटेगा कोई बाहर लेटेगा, हम तो बाहर ही लेटते हैं, हमें बाहर मज़ा आता है लेटने में। ओस में लेटो, हालांकि अब ओस खराबी, मतलब अब ओस जो है नुकसान करेगी, ओस बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब धीरे धीरे क्या, जैसे कि ठंडा मौसम होगा वैसे ओस नुकसान करेगी, लेकिन अभी लेटते हैं। हरियाली तीज का त्यौहार बहुत ही अच्छे से हुआ है, सब अच्छे से हो गया है। और जो सामान हम लेना चाहते थे, जो कभी ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तो जो सामान लेने गए वो मिल गया। प्रसाद भी बहुत अच्छा बना था और सब अच्छे से हो गया, व्रत भी अच्छे से हो गया, पूजा भी सब अच्छे से हो गई। और सबसे अच्छी बात क्या है, आज लाइट आ रही है। कल करीब 11 बजे लाइट आ रही थी, तो आज हमारा मन घबरा रहा था कि अगर ऐसा होगा तो कैसे क्या पूजा होगी, कैसे वीडियो बनेगा। लेकिन आज लाइट क्या है बराबर आती रही। अभी क्या है, खाना खाने के टाइम चली गई थी, लेकिन फिर आ गई है थोड़ी देर के बाद, अब भी आ रही है। तो सब बढ़िया से हो गया है, हमारे भोले बाबा और गौरी माता की कृपा से सब अच्छे से हो गया है। और उम्मीद करती हूँ कि आपका भी सब अच्छे से हुआ होगा। तो वीडियो को बड़ा ना करते हुए यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। और एक बार फिर से आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं, और माता गौरी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, और हमारे भोले बाबा आपको ढेर सारी खुशियां दें, जीवन में हर काम में सफलता दें। तो चलिए दोस्तों,
विदा लेते हैं आप लोगों से। और हम माइक ढूंढ रहे थे, आज हमारा माइक नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ पर रख दिया है बैग, क्योंकि हम सोच रहे हैं वीडियो भी एडिट कर देंगे तो कल जो जाएगा, लेकिन मिल नहीं रहा है, बहुत परेशान थे तब से। चलिए नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा, फिर ऐसे ही एडिट करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हम बाहर बैठेंगे थोड़ी देर के। तो दोस्तों आज का वीडियो तो अच्छा ही लगा है, तो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, और हो सके तो शेयर किया कीजिए दोस्तों और रिश्तेदारों से। जैसे यहाँ तक लाए हैं वैसे और भी आगे ले जाइए, और जो कमी आपको दिखे वीडियो में तो कमेंट में बताइए, तो हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। कैसे वीडियो आपको चाहिए, क्या देखना चाहते हैं, तो वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें, और आप सभी को बहुत सारा प्यार। नमस्कार।